So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will start with a new chapter, that is chapter number 16 probability, class 11 maths. So हम लास्ट ईयर भी पढ़ा था probability. So आपको probability का तो मतलब पता ही होगा. So probability क्या होता है? Uncertainty of various events. अब uncertainty का मतलब क्या है? Possibility. किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी. सपोज करो एक कॉइन है, उसके क्या है, टू फेसेस हैं, एक हेड और एक टेल. सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. हाफ हाफ है. प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? छोटी क्लासेस में भी सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले तो देखते हैं टोटल आउटकम क्या है. अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है? कॉइन पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टोटल आउटकम्स कितनी है? 2. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टोटल कितनी आउटकम्स है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 2. नेक्स्ट इज फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम. अब फेवरेबल आउटकम क्या है कि जो हमें चाहिए, मीन्स लाइक इसमें हमें हेड चाहिए था, सो हेड इज अ फेवरेबल आउटकम. सो हेड कितने हैं यहाँ पे? 1 ही है. सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी. सो आई होप सो आपको टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम भी क्लियर हो गया होगा कि टोटल आउटकम होते हैं टोटल नंबर्स जितनी हमारी आउटकम्स आ सकती हैं. फॉर एग्जांपल एक डाइस भी ले लेते हैं. एक डाइस में टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. सो दिस इज आवर टोटल आउटकम. सपोज करो 2 गीटियां हैं, आपकी एक गीटी यहाँ पर है और एक आगे पर्सन की गीटी है, उसकी यहाँ पर है. यहाँ पे 3 नंबर्स का गैप है. सो आपको कितने नंबर चाहिए कि आप उसकी गीटी काट सको? आपको 4 नंबर चाहिए. सो दिस 4 नंबर इज योर फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब जो नंबर आपको चाहिए. अब यहाँ पे 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है. मीन्स ये है तो 4 एक ही नंबर ना, एक ही नंबर है. सो 1/6 क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी. सो फेवरेबल आउटकम मतलब जो नंबर हमें चाहिए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल जितने नंबर होते हैं. आई होप सो आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है किसी इवेंट के आने की. अब देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है. सैंपल स्पेस. सो जो मैंने आपको बोला कि जो आउटकम्स है मीन्स टोटल आउटकम्स है, हम आउटकम्स को ही क्या कह देते हैं? सैंपल स्पेस. छोटी क्लासेस में हम इसको आउटकम्स कहते थे 10th तक. अब हम इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस मतलब टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं. लाइक सैंपल स्पेस इन डाइस. डाइस क्या है? सैंपल स्पेस. डाइस की क्या है? 1 2 3 4 5 6. आई होप सो सैंपल स्पेस इज क्लियर टू यू. बस आउटकम्स को ही हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं. और जो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब इवेंट का क्या मतलब है? इवेंट क्या होता है? इसी का सबसेट होता है. इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया मैथ्स का, दैट इज सेट, तो आपको ये भी नहीं पता होगा. सो मैं बता देती हूँ सबसेट का मतलब क्या है. सो देखो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है. अगर इसमें से कोई भी नंबर उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक 2 3 4 4 5 6, तो ये सारे क्या होंगे? इसके सबसेट्स होंगे. इसमें से कोई भी नंबर उठा के हम ऐसे सेट्स लगा देते हैं तो वो सबसेट होंगे. सो इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. मीन्स लाइक हमें कोई भी इवेंट दिया हुआ है कि इवन नंबर आने चाहिए हमारे डाइस पे नंबर पे, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? इवन नंबर ऑन डाइस, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो 3 ये है. फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी है? 3 है. एंड टोटल आउटकम्स कितनी है? 6 है. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? ये हो जाती है. क्लियर? आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा. बस इतना ही इंट्रोडक्शन था. हमें क्या नया आया? बस सैंपल स्पेस. वो भी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो आउटकम्स थे उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 16.1 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16.1. सो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? सैंपल स्पेस फाइंड करनी है 1 to 7 क्वेश्चन की. सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसकी सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं. आई होप सो आपको सैंपल स्पेस का मतलब तो पता चल ही गया होगा. मीन्स टोटल आउटकम्स हमें जस्ट फाइंड करनी है. सो कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. एक कॉइन को 3 बारी टॉस किया गया तो उसकी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? सो सबसे पहले कॉइन के कितने फेजेस होते हैं? कॉइन हैज 2 फेजेस. कौन कौन से? हेड एंड टेल. तो ना टोटल आउटकम्स को निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, तो वो देखते हैं. सो कॉइन हैज 2 फेसेस, हेड एंड टेल. और कॉइन को कितनी बारी टॉस किया गया है? कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. सो देखो
2 फेजेस हैं इसके, तो 2 और 3 बार ये उछाला गया तो 2 की पावर 3, सो टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगी। क्लियर? सो जितने फेजेस हो और जितने टाइम्स हो, तो जितने फेजेस हो वो यहाँ पे लिख देने, जितने टाइम्स हो उसकी पावर कर देनी है। सो 2 की पावर 3 इज 8। अब हमें ये भी बताना है कि कौन कौन से आउटकम है वो, तो मैं आपको इसका लर्न करने का एक बहुत ईजी मैथड बताती हूँ। सो जब हम कॉइन को 2 बार ही टॉस करते हैं, कॉइन को जब हम 2 बार ही टॉस करते हैं, सपोज करो पहली बार में हमारा हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, पहली बार में टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, और पहली बार में टेल आ गया और दूसरी बार भी टेल आ गया। तो जब हम एक कॉइन को 2 बार ही टॉस करते हैं तो 2 आती है, मतलब 4 आउटकम्स आती है हमारी। कैसे? 2 फेजेस है कॉइन के, उसको 2 बार ही टॉस किया, हमारी आउटकम कितनी आ गई? 4। तो जब हम एक कॉइन को 3 बार ही टॉस करेंगे उसकी आउटकम कितनी आएगी? 8। अब इस 8 का आउटकम्स को मैं लर्न करने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो इसकी 4 आउटकम्स ये आएंगी, इसी को डबल करके लिख लो, HH, TH, HT एंड TT। अब क्या करो, एक साइड सारे H लगा दो और दूसरी साइड सारे T लगा दो। सो आपकी ये 8 आउटकम्स आ गई हैं। सो ये तो बहुत इजी मेथड हो गया हमारे लिए लर्न करने का। सो जब हम एक कॉइन को 3 बार ही टॉस करेंगे तो हमारे ये 8 आउटकम्स आएंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन की सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले डाई में कितने फेसेस होते हैं? डाई मीन्स डाइस, सो डाइस हैज टोटल 6 फेसेस। सो कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 फेजेस मीन्स टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं डाइस में से? सो टोटल 6 आउटकम्स आ सकते हैं। और डाइस को हमने कितनी बार थ्रो किया है? डाइस हैज थ्रोन 2 टाइम्स। सो उसको 2 टाइम्स तो हमने थ्रो किया है। सो क्या आ जाएगी इसकी? 6 का स्क्वायर दैट इज 36। सो इसकी टोटल जब हम इसको थ्रो करेंगे तो इसकी टोटल सैंपल स्पेस कितनी आ जाएगी? 36। अब हमने इन 36 आउटकम्स को लिखना भी है। अब आपको ये फॉर्मूला तो समझ आ ही गया होगा कि 6 फेजेस को हमने यहाँ पे लिखना है और जितने बारी आएंगे उसकी पावर कर देनी है। 6 का स्क्वायर इज 36। अब हम इसकी टोटल आउटकम्स लिखनी भी है कि जब हमने डाइस को 2 बार थ्रो किया तो टोटल कितनी आउटकम्स बनी। तो इसको लर्न करने का भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। सो आप इतना लिखोगे कि पहले 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है। इतना लिखने के बजाय एक इजी मेथड बताती हूँ आपको इसकी आउटकम्स को निकालने का। तो क्या करो, हमने डाइस को 2 बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख दो। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो। क्या करो, फर्स्ट पे 1 1, पहले एक इसका उठाओ फिर एक इसका उठाओ। 2 1, पहले एक इसका उठाओ फिर एक इसका उठाओ। 3 1 4 1, अब अगेन पहले एक इसका उठाओ फिर एक इसका उठाओ। सो 1 2, अगेन अब एक इसका उठाओ एक इसका उठाओ। 1 3 2 3 3 3, देन नेक्स्ट 1 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5। अब 6 का भी 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। सो ये हमारी टोटल आउटकम्स आ गई। इसकी टोटल हमारी 36 आउटकम्स हमने ऐसे लिख ली। अगर आप इस मेथड के बजाय इस 36 आउटकम्स को लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते बीच बीच में कि मैं कौन सा लिखना भूल गया, कौन सा लिखना भूल गई। सो आप अगर ऐसे करोगे तो आपको इजी हो जाएगा सारे 36 आउटकम्स को लिखने का। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो अभी हमने 3 टाइम्स वाला भी निकाला था, अब हमें 4 टाइम्स का निकालना, तो बिल्कुल सेम है। सो देखो, कॉइन हैज 2 फेजेस, coin has 2 phases which head and tail। so अब कॉइन को कितनी बारी टॉस की है? कॉइन हैज टॉस्ड, ओके, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स टॉस की है तो क्या करेंगे हम? ये कितने फेजेस हैं? 2। सो 2 की पावर 4 दैट इज 16। सो अब इसके टोटल क्या आएंगे? 16 आउटकम्स आएंगे। सो अब 16 आउटकम्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम कॉइन को 2 टाइम टॉस करेंगे, 2 टाइम्स टॉस करेंगे तब कौन कौन से आएंगे? हेड हेड आ सकता है,
टेल टेल आ सकता है। पहली बार टॉस करेंगे, सपोज करो हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया टेल आ गया, सो हेड टेल, नेक्स्ट इज टेल हेड। ये 4 आउटकम्स आ सकते हैं जब हम 2 बारी टॉस करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। फिर 3 आउटकम्स, 3 आउटकम्स का हमने कैसे निकाला था, इसी को 2 बारी लिख दिया था, इसी को 2 बारी लिख देंगे हम, सो एच एच टी टी एच टी एंड टी एच। फिर क्या करेंगे, एक के साथ टी 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 डाल देंगे और दूसरे के साथ एच 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 डाल देंगे। अब जब 4 आउटकम्स वाला आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो, अगर आप इसको वैसे नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, आप कहते हैं पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया, चौथी बार भी हेड आ गया, ऐसे आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे 16 केसेस बहुत मुश्किल से बनते। बट अब हमारे पास एक इजी वे है, इसको डबल बारी लिख लो। अब यहाँ पे ये 8 केसेस है, 8 को 16 केसेस बना के लिखो। देखो टी एच एच टी एच एच टी 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 एच टी देन टी टी एच, इसको भी दोबारा लिख लो एच एच एच। अब इन दोनों को और बारी लिखो, मतलब इसको 2 बारी लिखना है हमने, इन 8 केसेस को 2 बारी लिखना है। एक बारी हमने लिख लिया तो सपोज करो एक बारी हमने यहीं पे लिख लिया, तो वो जो 3 के केसेस थे उनको हमने 2 बारी लिखना था, सपोज करो यहीं लिख लिया हमने, ये 2 बारी लिख लिया 3 के केसेस को। अब क्या करना है, पहले 2 केसेस के साथ हमें टी 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 लगा देना है, पहले 8 केसेस के साथ हमें टी 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 लगा देना है, और फिर बाकी 8 केसेस के साथ हमें एच 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 लगा देना है। तो ये हमारे टोटल 16 केसेस आ गए। यस, बस इतना ही है। देखो हमने 3 में क्या किया था, 2 वाले केसेस को डबल करके हाफ के साथ एच लगा दिया था, हाफ के साथ टी। अब हमें क्या करना है, 4 में 3 वाले केसेस को डबल करके लिख देना है, फिर उसके साथ 8 केसेस के साथ टी लगा देना है और बाकी 8 केसेस के साथ एच लगा देना है। सो ये हमारे 16 केसेस बन जाएंगे। सो मैं साथ साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रही हूँ कैसे आप ये 16 केसेस बना सकते हो, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करते जस्ट हमें क्या करना है, 3 वाले केसेस को 2 टाइम्स लिखना है। 3 वाले कितने केसेस है, 8 केसेस है, तो 8 केसेस को 2 बार लिखना है, तो कितने केसेस हो गए 16, और हमें 16 केसेस यहाँ पे चाहिए। और फिर 8 केसेस के साथ टी लगा देना है, 8 केसेस के साथ एच लगा देना है। Okay, so this is all about third question. I hope this is totally clear to you all. Now let's start with the fourth question. Okay, so now fourth question is a coin is tossed and a die is thrown. So एक इसमें दोनों आ गए, इसमें हमने एक कॉइन भी टॉस किया और एक डाइस भी फेंका। So देखो कॉइन के कितने फेसेस होते हैं, कॉइन हैज 2 फेसेस, कौन से, हेड टेल। नेक्स्ट इज डाइस हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम दोनों को इकट्ठे फेंकेंगे, मींस एक को टॉस करेंगे एक को फेंकेंगे, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 × 2 = 12, हमारे टोटल 12 आउटकम्स बनेंगे। अब देखो पहली बार सपोज करो हमने कॉइन को टॉस किया, हमारा आ गया हेड, और हमारे डाइस को थ्रो करने पे आ गया 1। दूसरी बार हमने थ्रो किया, फिर हेड आ गया, इसको थ्रो करने पे आया 2। ऐसे ही हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी। नेक्स्ट जब हमने कॉइन टॉस किया, हमारा टेल आ गया, सपोज करो टेल के साथ 1 आ गया, फिर टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, टेल के साथ 6 भी आ सकता है। सो ये हमारी 12 आउटकम्स बन गई। ये इजी बहुत था क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है हमें लर्न करने के लिए, ये बहुत ही इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी टोटल 12 आउटकम्स बनेंगी। कैसे, हेड के साथ 6 नंबर्स आगे, फिर टेल के साथ 6 नंबर आगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 16.1 के। सो सब्सक्राइब बटन हिट करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।